अब देखो यार, अगर तुम लोग द रॉक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि एलिमिनेशन चैम्बर पर रॉक के अनाउंस होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई की टिकट सेल में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जेड कारगिल के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रेसलमेनिया पर अपीयरेंस को लेकर ऑस्टिन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस, वहीं रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया 41 पर किसको फेस करेंगे, इसको लेकर भी मेजर अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे ड्वेन द रॉक जॉनसन की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर द रॉक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद और रॉक के कोडी रोड के हुए कन्फ्रंटेशन सेगमेंट के बाद अब रॉक ने ऑलरेडी ये अनाउंस कर दिया है कि उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई में अगला अपीयरेंस कब होने वाला है। और गाइस रॉक ने ये कंफर्म कर दिया है कि 1 मार्च को कनाडा में डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू के ऊपर ड्वेन द रॉक जॉनसन उनका रिटर्न करने वाले गए। और हमें यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर कोडी रोड्स और रॉक एक बार फिर से आमने सामने देखने को मिलेंगे। और यहीं रॉक के एलिमिनेशन चैम्बर पर रिटर्न अनाउंस होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एलिमिनेशन चैम्बर की टिकट सेल के अंदर मेजर बूस्ट आ चुका है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर द रॉक के एलिमिनेशन चैम्बर पर अनाउंसमेंट होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पिछले 3 दिनों के अंदर करीबन यहाँ पर 2500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू के लिए अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहाँ पर 32,000 के बराबर है, जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 32,119 टिकट में से करीबन यहाँ पर 29,900 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई को करीबन 2200 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से आने वाले 5 दिनों के अंदर होने वाला है। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि हमें यहाँ पर रॉजर्स स्टेडियम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू के ऊपर करीबन यहाँ पर 32,000 से ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे। और डेफिनेटली यहाँ पर रॉक के शो पर अनाउंस होने की वजह से टिकट सेल के अंदर मेजर बूस्ट आया है। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर रॉक और कोडी रोड्स के सेगमेंट पर एग्जैक्टली क्या होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंजर्ड सुपरस्टार जेड कारगिल की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जेड कारगिल पिछले काफी लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर अपीयर नहीं हुई गए, क्योंकि जेड कारगिल करंटली इंजर्ड चल रही है। बट करीबन 4 महीनों तक टीवी से गायब रहने के बाद अब यहाँ पर जेड कारगिल की इंजरी ठीक हो चुकी है और वो यहाँ पर ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर उनके रिटर्न के लिए ट्रेनिंग भी कर रहे गए। और ये यहाँ पर 100% कंफर्म माना जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के पहले जेड कारगिल टेलीविजन के ऊपर उनका रिटर्न करेंगी। और इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर जेड कारगिल किसी बड़े हाई प्रोफाइल टाइटल मैच में कंपीट करते हुए दिखाई दे। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि रेसलमेनिया के ऊपर जेड कारगिल का मैच किससे होता है। बट गाइस, जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस यहीं द रॉक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन पर रेसलमेनिया 2026 को अनाउंस करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 2026 वीकेंड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी का मेजर पे पर व्यू कंफर्म हो चुका है। गाइस यहां पर डब्ल्यूएन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि 2026 में जब डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 42 पे पर व्यू न्यू ऑर्लिंस के अंदर करेगी, तो रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर न्यू ऑर्लिंस के अंदर एनएक्सटी का स्टैंड डिलीवर पे पर व्यू उनका रिटर्न करने वाला है। और हमें यहाँ पर 2026 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रेसलमेनिया 42 वीकेंड के अंदर किसी बड़ी अरीना में एनएक्सटी स्टैंड डिलीवर पे पर व्यू करते हुए दिखाई देगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि न्यू ऑर्लिंस के अंदर रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी स्टैंड डिलीवर पे पर व्यू किस अरीना में होता है। बट गाइस, जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर वाइपर रैंडी ऑर्टन के इन्वॉल्वमेंट को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पर कोडी रोड्स, सीएम पंक, जॉन सीना और सेथ रॉलिंस जैसे रेसलर्स के मैचेस कंफर्म माने जा रहे गए। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक बड़ा सुपरस्टार जो अभी तक रेसलमेनिया की किसी भी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व नहीं गए, वो यहाँ पर रैंडी ऑर्टन है। और इवन यहाँ पर रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से टीवी पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। और फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि फिलहाल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बैक स्टेज के ऊपर किसी को भी नहीं मालूम है कि रैंडी ऑर्टन एग्जैक्टली
एग्जैक्टली रेसलमेनिया 41 पर क्या करेंगे। बट क्योंकि रेंडी ऑर्टन करेंटली इंजर्ड नहीं गए तो डेफिनेटली कंपनी ऑर्टन को रेसलमेनिया 41 के ऊपर किसी ना किसी स्टोरी लाइन में डालने वाले गए और इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि रेंडी ऑर्टन रेसलमेनिया 41 के ऊपर पॉसिबली सैमी जेन और केविन ओवेंस की स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होंगे और हमें यहाँ पर रेसलमेनिया 41 के ऊपर रेंडी ऑर्टन, सैमी जेन और केविन ओवेंस के साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एग्जैक्टली रेसलमेनिया 41 पर रेंडी ऑर्टन क्या करते हैं। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलमेनिया 41 की, तो गाइज यहीं WWE के रेसलमेनिया 41 के ऊपर WWE में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रिटर्न होने को लेकर फाइटफुल की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर रेसलमेनिया 41 पर ऑस्टिन अपीयर होने वाले थे, बट लास्ट मिनट के ऊपर ऑस्टिन और WWE के नेगोशिएशन में चेंजेस की वजह से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रेसलमेनिया 40 पर नहीं आ पाए। बट इस साल रेसलमेनिया 41 के वेगास में बुक होने के बाद स्टोन कोल्ड ने खुद ये कंफर्म किया था कि वो यहां पर लॉस वेगास में रेसलमेनिया 41 पर आना चाहेंगे और अब यहां पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि डेफिनेटली यहां पर इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रेसलमेनिया 41 के ऊपर हमें यहां पर देखने को मिले। बट गाइस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन शो के ऊपर अगर अपीयर भी होते गए तो वो यहां पर कोई भी फिजिकल सेगमेंट अवॉइड करेंगे, क्योंकि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने हाल फिलहाल के अंदर ही उनके दोनों नी की सर्जरी कराई गए और स्टीव ऑस्टिन के इस सर्जरी के बाद वो यहां पर रिंग के अंदर रेसल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते गए और इसीलिए ऑस्टिन अगर शो के ऊपर अपीयर भी होते गए तो या तो वो शो के ओपनिंग के ऊपर क्राउड को एड्रेस करेंगे या फिर वो यहां पर किसी प्रोमो सेगमेंट के अंदर इन्वॉल्व होंगे। बट ये चीज 100% कंफर्म मानी जा रही है कि ऑस्टिन यहां पर किसी भी तरह की फिजिकल सेगमेंट को अवॉइड करने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ट्रिपल एच ऑस्टिन को रेसलमेनिया 41 पर कैसे बुक करते गए। वाला आप लोग स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।